तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम पूरे देश में एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे और हुकूमत पे दबाव बनाएँगे कि ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 को वापस लिया जाए और पिछला जो कानून था, 1995 का जो एक्ट था, जो 2013 में जिसमें संशोधन हुआ था, उसको दोबारा रिवाइज़ किया जाए। तो ये 1 सितंबर से हमारा ये सेकंड रोड मैप शुरू हो चुका है। सेकंड रोड मैप के अंदर कई प्रोग्राम हैं। पहले ऑल इंडिया बंद का फैसला हमारा था, जो 3 तारीख को होने वाला था। लेकिन अभी हमने बाज़ वजूहात की बिना पर कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे उसको स्थगित किया है। थोड़े दिन के लिए उसको पोस्टपोन किया है और उसकी वजह ये थी कि नॉर्थ इंडिया की कुछ स्टेट्स में, ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ फेस्टिवल्स आ गए हैं हमारे भाइयों के, हिंदू भाइयों के, तो उसकी वजह से वो क्लैश हो रहा था वो प्रोग्राम। तो हमने ये फैसला किया कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं और उसके बाद दोबारा इसको हम जब शुरू करेंगे तो उसका ऐलान कर देंगे बहुत पहले से इन एडवांस। और इसी सिलसिले में अगला प्रोग्राम ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सेंट्रल लीडरशिप और जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो 11 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ा धरना कर रही है जंतर मंतर पर और उसके बाद वो गिरफ्तारी देगी, अरेस्ट, वॉलंटरी अरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद बड़ा दूसरा प्रोग्राम जो है वो 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। लेकिन इस दरमियान में हमने कई प्रोग्राम स्टेट लेवल पे भी अनाउंस किए हैं, जिसमें स्टेट लेवल पे असेंबली तक मार्च है, गवर्नर को मेमोरेंडम देना है और इसके अलावा जो है राउंड टेबल मीटिंग्स है, इसके अलावा इंटरफेथ मीटिंग्स है, उसके और भी कई वक्फ मार्च है, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो इसमें किए जाएँगे। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो संशोधन किया गया है वक्फ कानून में, ये शायद भारत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस समुदाय के बारे में संशोधन लाए गए, उस समुदाय से कोई डिस्कशन नहीं किया गया, उससे कोई मशवरा नहीं किया गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 2013 में जो लास्ट संशोधन हुआ था, उस वक़्त मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई राउंड हमारे साथ में राउंड टेबल मीटिंग्स की थी। हमारे तमाम सुझावों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था और उसके बाद वो 2013 के अमेंडमेंट मंजूर किए गए थे। देखिए, हमारा पूरा मुतालबा ये है कि वक़्फ का जो संशोधन लाया गया है, 48 संशोधन, वो पूरे वापस होने चाहिए। वो पूरे वक़्फ की प्रॉपर्टीज़ को हड़प करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाया गया है। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारा ये जो अभियान है, ये उस वक़्त तक चलता रहेगा, जब तक कि वक़्फ़ की ये पूरी अमेंडमेंट्स वापस नहीं हो जाते हैं। तो ये सेकंड फ़ेज़ है जो इस वक़्त हमें छिड़ा है, इसके बाद थर्ड फ़ेज़ होगा, उसके बाद फोर्थ फ़ेज़ होगा, जब तक ये सिलसिला अभियान चलता रहेगा, जब तक कि वक़्फ़ के अमेंडमेंट्स वापस नहीं होते हैं। माँगे ये है कि ये जो 48 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, जिसमें से सिर्फ़ 2 पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगाया है, बाकी सब चीज़ें एज़ इट इज़ बाकी हैं। हमारा मानना ये है कि ये पूरे अमेंडमेंट वापस होने चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। देखिए, जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो असंवैधानिक है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए से जो कुछ हो रहा है, तानाशाही है और उस पे विराम लगना चाहिए। नहीं, इस तरह की तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नहीं, देखा जाएगा, जब आएगी तो देखेंगे।